दोस्तों व्लॉग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। जो लोग मुझे मेल कर देते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं, मैं चेक करती हूँ, बट मुझे अगर वो मेल नहीं दिखता है तो आपको रिप्लाई करने में मुझे वक्त लग जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी आज जब मैंने अपना जीमेल चेक किया है और 2-4 मेल्स मुझे बहुत पुराने दिखे जिन लोगों ने मुझसे कुछ कुछ चीज़ें पूछी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ और समहाउ जबकि मैं एवरी सेकंड डे तो मैं चेक कर ही रही हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिला वो मेल, या मेरी ही आंखों से इधर उधर हो गया होगा। सो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, आप लोग अगर वहाँ पे डीएम कर सकें तो प्लीज़ ज़रूर से करिएगा। मैं वहाँ पे ध्यान से चेक करने लगी हूँ, मेल खोलने में थोड़ा सा मुझे वक्त लग जाता है। यूजुअली मुझे अब इंस्टाग्राम पे ही मैसेजेस आते हैं तो मैं वहीं पे चेक करती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे कर लीजिए और मेल भी भेजिए, मैं ज़रूर से चेक करूँगी। ये मुझसे मिस हो जाते हैं कभी कभार, तभी मैं आपको रिप्लाई नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़रूर से रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग खुद से एक तो मेरे रिप्लाई ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि एक ही एक क्वेश्चन बार बार आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरा रिप्लाई नहीं देख रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग जो है चेकआउट ज़रूर कीजिए। मेरी नज़र में अगर आपका कमेंट आता है, मेल आता है या इंस्टाग्राम पे डीएम आता है, मैं तुरंत के तुरंत सारे काम छोड़ के आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों जस्ट अभी अभी मौसम खुला है, इससे पहले लगातार बारिश हो रही थी और इसी झमाझम बारिश में इसके पापा जो हैं वो किसी वर्कशॉप में गए हैं। उन लोगों की नेशनल जजेस की कोई वर्कशॉप है। सो हमारा संडे का दिन जो हमेशा कुछ होता था ना, हम लोग कुछ मिलके जो एंजॉय करते थे, चाहे घर में करें चाहे कहीं बाहर घूम के करें, सो वो इधर बीच तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और वैसे भी बारिश के मौसम में तो हम लोग ये सब कुछ कर नहीं पाते हैं। तो क्या किया जाए, बारिश हो रही थी बाहर और हमारे यहाँ पावर भी नहीं था। अभी अभी जो है बारिश भी रुक गई है और पावर भी आ गया है, तो सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ली जाए, थोड़ा व्लॉग बना लिया जाए। अच्छा, सब जगह जो है अलर्ट दिखा रहा है बारिश को लेके। जैसे आई थिंक दिल्ली वगैरह में तो लगातार बहुत बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगह के लोगों से पता चल रहा है, न्यूज़ में पता चल रहा है। हम मेरे भी मोबाइल में जब मौसम वाला दिखाता है तो दिखा देता है कि हाँ आज तो बारिश होने वाली है, लेकिन बीच में जब मौसम खुलता है ना तो ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश के दिनों में ना मुझे एक ही डर रहता है, मेरी बीमारी का। मुझे ऐसा लगता है कि बस अब पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, अब पता नहीं मुझे लगता है मुझे फीवर आ जाएगा, मुझे लगता है मुझे हाथ पैर में दर्द हो जाएगा। और सबसे बड़ा दर्द जो मैंने आपको बताया है ना कि मुझे यहाँ पे होता है, ये हल्का हल्का जो बरसाती हवा होती है ना, उससे मुझे ये दर्द होने लग जाता है यहाँ पे। कुछ डॉक्टरी ट्रीटमेंट से मुझे पता चला था कि यहाँ पे गैप आ गया है और उसका कोई इलाज नहीं है। बस यही है कि मुझे ध्यान रखना है, जिस टाइम पे दर्द होता है उस समय थोड़ी सिकाई विकाई कर लेना है, तो उससे ये आराम आ जाएगा। तो बहुत सारा डर मुझे रहता है बारिश के दिनों में, और बहुत सारे लोग इतना एंजॉय करते हैं, बारिश में भीगते हैं। और ऊपर से मैं भीग जाऊंगी तो मेरे बाल और झड़ जाएंगे बरसाती पानी से झड़ते हैं ना बाल। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इंजॉय ही नहीं कर पाती हूँ। और रही बात चटर पटर खाने की, तो जो हम खा सकते हैं वो तो देखो अब हमने खाना शुरू कर दिया है, अच्छा भी लग रहा है और हम लोग गैप दे दे के खाते हैं। तो जैसे मैं इंजॉय कर सकती हूँ वैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन मैं आज बात कर रही थी अलर्ट की, है ना। जगह जगह पे अलर्ट आ गया है, बहुत तेज तेज बिजली के साथ लगातार 3-4 दिन की जो बारिश होती है ना, उसमें तो बड़ा बेहाल हो जाता है जीवन। हमारे यहाँ भी हो जाता है, हम लोग इतने अच्छे एरिया में रहते हैं, फिर भी हमारे यहाँ घुटनों घुटनों पानी लगने की नौबत आ जाती है। मतलब मेरा घर तो बहुत ऊंचे पे है, बट जो निचले थोड़ा सा ढलान पे जिनका घर है उनके घरों में पानी भर जाता है। सोचो मध्य प्रदेश में, मतलब मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ ना, यहाँ ना ज्यादा बारिश होती है, ना ज्यादा ठंड पड़ती है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, तब मेरा ये हाल है। और जो लोग ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, जैसे हरियाणा दिल्ली इस तरफ, तो बहुत ज़्यादा होती है मूसलाधार बारिश, हर तरह से वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो सुन के डर ही लगता है। और वैसा जनजीवन मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, महसूस किया है ना, तो वो कुछ ऐसा वातावरण होता है, ऐसा डर होता है कि जब बिजली चमकती है तो मैं तो घर वालों से कहती हूँ कि एक कमरे में आ जाओ, पास पास रहो। पता नहीं क्यों मैं बहुत डर। तो कुल मिला के जहाँ बारिश में लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बारिश के मौसम को खूब अच्छा समझते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन मेरा डर होता है मेरी बीमारी को लेके
और यही जो आकाशीय बिजली गिर जाती है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, प्लस इस समय स्किन डिजीज बहुत होते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतना बचने बचाने के बाद भी उत्कर्ष जो है बारिश की झीसी में, मतलब ऐसा होता है ना बस में थोड़ी सी फुहार पड़ रही है, कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ करके भीग गए थे। तो इनको पूरे हाथ में यहाँ से यहाँ तक चकत्ते पड़ गए थे, अजीब सी ददरी हुई थी। अब तो काफी ठीक हो गया है ये। उसको ऐसा लगता था कि क्या ही मैं बोलूं, फटक सा गया था। और क्या किया जाए, फिर मैंने पाउडर लगा के उसको थोड़ा सा मुरझाया, फिर वो उसने पूरी स्किन उतनी दूर की छोड़ी। बहुत तरह के स्किन इन्फेक्शन होते हैं बारिश के दिनों में, फेस पे भी हो जाता है। तो भाई जिनकी मजबूरी है वो तो जाते ही आते हैं बारिश में। मुझे तो बीमारी से डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान जी ने मुझे भले कितने भी अच्छी चीजें दे के रखी हैं, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं दिया है। और आज की डेट में जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा धनी इंसान है, सबसे बड़ा, जो बारिश को भी झेल ले, गर्मी को भी झेल ले, बरसात को भी झेल ले। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो गैस की हो, गठिया की हो, या आपको माइग्रेन हो, या आपको साइनस हो, मुझे जितनी आ रही है ना वो सब मैं बता रही हूँ। और बहुत दिनों से मुझे साइटिका पेन नहीं हुआ है, नहीं तो मुझे हर मंथ साइटिका पेन होता था। अब इधर बीच भगवान जी की दया, मुझे 6-7 मंथ हो गए साइटिका पेन ने परेशान नहीं किया है। तो कुछ ना कुछ मुझे लगा ही रहता है। इसलिए मैं इस दुनिया के सबसे पुअर इंसान हूँ, सबसे ज़्यादा गरीब हूँ। क्योंकि कभी कभी तबीयत साथ नहीं देती तो आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, आपकी चीज़ें बहुत। और हाँ, एक चीज़ और कि मेंटली भी मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हूँ। जैसे अभी बीच में मैंने आपको बताया था कि वो कुछ शॉकिंग न्यूज़ से मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी उससे उबरने के लिए। जबकि ऐसा कुछ खास वैसे हुआ नहीं। दुनिया में कितने लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, कितने लोगों के साथ बुरी बुरी घटनाएं हो जाती है, बट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उत्कर्ष ने पढ़ाई नहीं की थी मेरे पास रहने के कारण। उनका जो एग्ज़ाम था, इन्होंने एक जो होता है ना फाइनल रिवीजन, वो नहीं किया और उनके पेपर जो है गड़बड़ सुड़बुड़ कर दिया है। और समहाउ जब इसने मुझे घर आके बताया कि मम्मा मैं एक बार भी, मैं कंफ्यूज हो रहा था, ऑप्शंस देख के मैं कंफ्यूज हो रहा था कि किसका क्या है। तो मुझे अंदर से इतना गंदा लगा ना कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ही अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने आप को ही दोष दे रही थी। लेकिन उस दिन बस दोष दिया, उसके बाद मुझे लगा तो क्या हुआ, इसको पहले से पढ़ना चाहिए था, इसको पहले से तैयारी करना चाहिए थी। लास्ट मोमेंट में कोई करता है, लेकिन लास्ट में रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैडम लोग भी बार बार रिवाइज कराती हैं। लेकिन अब ठीक है, हो गया तो हो गया। अभी तो फर्स्ट टर्म है इसका, सेकंड में ध्यान रखूंगी, आगे ध्यान रखूंगी। लेकिन यही है ना कि जो बीत गया वो वापस नहीं आने वाला है ना, मैं चाह के भी इसका वो ठीक नहीं करा सकती हूँ। हालांकि अपनी तरफ से थोड़ा बहुत ही गड़बड़ की है, लेकिन वो थोड़ी बहुत भी मायने रखती है। सो यही है हम लोगों का हाल चाल। थोड़ा सा अभी पढ़ाई में ही लगे हैं और इनके एग्जाम्स बहुत लंबे चल रहे हैं, इनके पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, ओरल अलग, क्विज अलग, गेम्स के अलग, बहुत तरह के हो रहे हैं। और शायद बच्चों को व्यस्त रखने के लिए भी टीचर्स करा देते हैं। सो इनके इसी तरह के एग्जाम्स चल रहे हैं, रिवीजन चल रहा है, और साथ में झमाझम बारिश। और जो होती है ना पेरेंट्स की एक चिंता, वो तो है ही है। तो मुझे इसकी बस बारिश के टाइम में ज़्यादा चिंता हो जाती है कि बच्चा बस में भी भीग जा रहा है, बस इसकी कभी गड्ढे में फंस जा रही है, कभी कुछ हो रहा है। जगह जगह कंस्ट्रक्शन के चक्कर में लोगों ने इतना गड्ढे वड्ढे करके रखे हैं सड़क बनाने के नाम पे, बट बारिश आने से पहले बनी नहीं है, सब ऐसे ही है। तो और दुख लगी रहती है। क्या ही बोलूँ मैं, कितनी तरह की चिंताएं होती हैं। और उसी में मैं सोचती हूँ कि नहीं, थोड़ा सा समय आप लोगों के साथ अपना निकालना ही चाहिए और बात करनी चाहिए। जब तक बारिश है या जब तक उत्कर्ष के एग्जाम्स चल रहे हैं, थोड़ा सा व्लॉग ऐसे ही लमसम सा रहेगा दोस्तों। और फिर उसके बाद बारिश भी चली जाएगी, हमारे तीज त्योहार शुरू हो जाएंगे, हमारे सेलिब्रेशंस शुरू हो जाएंगे। तो बहुत कुछ होगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जो कि मैं करना चाहती हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो हम उसे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और आज मुझे लगता है कि व्लॉग को समेट दूं, अदरवाइज आप लोग बोर हो जाएंगे और मुझे टाटा बाय बाय करके भाग जाएंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मेरे ऐसे कहते ही धूप चली गई है, सो मैं भी अब आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जिंदगी में मेरी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।